जय हिंद साथियों। एसएससी सीजीएल के टीयर 2 के मेंस के एग्जाम के 6 मार्च के जीके जीएस के जो 25 प्रश्न पूछे गए थे उनकी हम यहाँ पर डिटेल व्याख्या करेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें। प्लस जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप एग्जाम देकर आए हैं, आपको जो भी प्रश्न याद है जीके जीएस और कंप्यूटर के, उसको आप अवश्य बताएं। और कुछ ही देर में हम जो कंप्यूटर के प्रश्न 20 पूछे गए थे उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न ये पूछा गया था कि श्रम मंत्रालय ने बेरोजगारों को संगठित करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया। तो यहाँ यह योजना को तो ई श्रम पोर्टल है, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न ये था कि COP28, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, इसका आयोजन 2023 में कहाँ पर होगा। तो ये UNFCCC के द्वारा, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर इसका आयोजन होता है। और 2023 में इसका आयोजन UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। और यहाँ पर दिया गया था कि इससे संबंधित एक ऑप्शन कौन सा गलत है, तो यहाँ पर आयोजन में जो है दिल्ली का नाम दे दिया था। अगला पूछा गया था, कुछ मुख्यालय दिए गए थे, हेडक्वार्टर्स उनको मिलाना था, जिसमें बच्चा एक इसरो का बताया है। तो इसरो का आपका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। अगला पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल 2022 में सबसे अधिक मेडल किस टीम ने जीता। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सर्विसेज। टॉप पे सर्विसेज था 128 मेडल के साथ। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था 140 मेडल के साथ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 128 मेडल के साथ ये टॉप पर कैसे आ गया। इसके गोल्ड मेडल की संख्या सबसे अधिक थी। राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात के 6 शहरों में किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि पुष्यमित्र ने किस वंश की नींव रखी थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, पूरा नाम नहीं लिखा गया था, आधा नाम ही लिखा गया था। तो यह जो है शुंग वंश की नींव इन्होंने रखी थी। अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ के ये जो है पुष्यमित्र शुंग सेनापति थे, और ये बृहद्रथ को मारकर जान से शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1915 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए भाई, 1915 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे SP सिन्हा, और इसका आयोजन किया गया था मुंबई में। लेकिन कांग्रेस के अगर प्रथम अधिवेशन की बात करें तो 1885 में मुंबई में हुआ था। गोकुल तेजपाल दास महाविद्यालय में WC व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे। अनुच्छेद 226 पूछा गया है, कितने प्रकार की इसमें रिट है। तो उच्च न्यायालय में इसमें 5 प्रकार के रिटों का वर्णन किया गया है। कैग किस अनुच्छेद में है ये पूछा गया था। तो कैग का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसका वर्णन है, और इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी लेखों का अंकेक्षण, मतलब किसी भी योजना के लिए जो धन पैसा पास किया जाता है तो उसका जांच पड़ताल कौन करता है। तो ये करता है CAG। CAG से संबंधित आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में व्यापारियों के हिसाब रखने वाले को क्या कहते हैं। तो कहते थे तो सहना ए मंडी कहा जाता था। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि शैवाल में प्रजनन की खोज किसने की थी। तो यफी फ्रिश ने 1935 में शैवाल में प्रजनन की खोज की थी। अनुच्छेद 32 पूछा गया था किससे संबंधित है। तो संवैधानिक उपचारों का ये अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट के जो है रिट जो है इसी में है। नेक्स्ट पूछा गया था कि नीट 3.0 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो देखिए, शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, और वर्तमान में भारतीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि लॉफिंग गैस किसे कहते हैं। तो देखिए, N2O जिसे कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लॉफिंग गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा जाता है। तो 1 और 17 दोनों ग्रुप में इसको रखा जा सकता है। जो भी लोग एग्जाम देकर आए हैं, आपको जो भी प्रश्न याद है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और साथ ही इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, जो हमारा मुख्य चैनल है ANNAND RAI। आप जाकर वहाँ पर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। और अभी कुछ देर में आपको कंप्यूटर के जो 20 प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।